हेलो स्टूडेंट्स, रेमेडियल क्लासेस को लेके ये आपकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर्स, नंबर्स और रोमन नंबर्स के बारे में बताया था। अब मैं आपको क्वांटिटीज़ बताऊंगी कि आपको जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो आप कैसे लर्न कर सकते हैं। आपकी लेंथ वाइज जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मतलब कि जो मीटर की फॉर्म में होती हैं, वे सारी आपकी लेंथ के मेज़रमेंट करने के लिए क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें आप 1 मीटर आपका होता है 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, ऐसे होता है, जिसको आपको लर्न करना होता है। मास को लेके जो आपकी क्वांटिटीज़ होती हैं वो आपकी ग्राम में होती हैं, जैसे किलोग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, हेक्टोग्राम, ये सारी आपकी मास कन्वर्जन की क्वांटिटीज़ होती हैं। उसके बाद आपकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो वॉल्यूम को लेकर होती है, जिसमें हम आप बात करते हैं लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, डेकालीटर, किलोलीटर। उसके बाद आपकी टाइम कन्वर्जन की क्वांटिटीज़ होती हैं। ये सबको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और इसी को लेकर हम 1 आवर के जो सेकेंड्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 1 मिनट में अगर 60 सेकेंड्स होते हैं तो ऐसे ही 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3600 सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सबको पता है कि एक डे में 24 आवर्स होते हैं। उसके बाद 1 वीक में 7 डेज। उसके बाद आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करके इनको फाइंड कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको रेमेडियल क्लासेस में बताया था कि अगर हमें कोई भी लेंथ कन्वर्जन याद करना है या उनको फाइंड करना है, जैसे किसी बच्चों के नहीं हो पाते लर्न, तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी। ये मैंने आपको क्वांटिटी से रिलेटेड एक चार्ट दिखाया था, जिसमें हम शुरू से स्टार्टिंग करते हैं किलो, हेक्टो, डेका। यहाँ पे आप जिस भी क्वांटिटी की बात करते हैं, मीटर की करते हैं, ग्राम की करते हैं या लीटर की करते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डेसी, सेंटी, मिली। इसमें जब हम 1 से इस साइड मूव करते हैं तो हम हर एक डिजिट के लिए या हर एक नंबर के लिए या हर एक क्वांटिटी के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम इस साइड मूव करते हैं तो हम उसमें 10 से डिवाइड करते चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी मीटर की, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप मूव करोगे दिस साइड, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे 1 मीटर में 1 2 3 1 2 3 आपके 1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपके 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर के लिए मुझे 1 से इधर मूव करना पड़ेगा, तो मैं कितनी ज़ीरो लगाऊंगी? इसमें 2 ज़ीरोज़, तो हमारे आ जाएंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर आ चुका है। ऐसे ही आप मीटर में, ग्राम में और लीटर में बात कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी है, या अगर बाई चांस हमें मीटर के बारे में नहीं पूछा हुआ, अगर मैं पूछ लूँ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अब आप देखिए मैं कितनी ज़ीरोज़ यहाँ पे पुट करूँगी, 1 2 3 4 5। तो इधर तो मैं मल्टीप्लाई करती जाऊँगी, तो 1 किलोमीटर में मेरे हो गए 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर। तो आप इससे पता लगा सकते हैं आपके कितनी क्वांटिटी में कितने हैं। अगर बाई चांस मैं ऐसे ही पूछने लग जाऊँ आपके 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, तो आप क्या लिखोगे? 1/1 लाख। अब आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप सेंटीमीटर, ग्राम, लीटर, इन सब की क्वांटिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम
ऐसे ही ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ लर्न कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नंबर्स पे। हमारे नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? जो हमारे सभी नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं, जिसमें हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये सब आ जाते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर और रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। नेचुरल नंबर में हमारे वे नंबर्स आ जाते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होकर जितने भी सारे नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर है, वो भी एक फुल नंबर। आप 1.2 को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारा पॉइंट में आ गया, ठीक है। या फिर आप 1/2 को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। आपके जो पूरे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 ये सब आपके नेचुरल नंबर में आते हैं। उसके बाद होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ साथ एक ज़ीरो भी ऐड हो जाता है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आप नंबर लेना चाहें वो आपके सारे होल नंबर्स होते हैं। बस एक ज़ीरो एक्स्ट्रा होता है जो नेचुरल नंबर से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आपके इंटीजर्स आ गए। अब हमने एक नंबर लाइन देखी है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी एक नंबर लाइन है जिसमें आपको बीच में सबसे पहले तो दिखाई दे रहा होगा ज़ीरो, जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। ज़ीरो सिर्फ ज़ीरो होता है। उसके बाद ज़ीरो से जब हम राइट हैंड की साइड चलते हैं तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, और अगर हम लेफ़्ट हैंड की साइड चलते हैं तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो टोटल इंटीजर्स होते हैं, ये टोटल नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, इनको हम बोलते हैं इंटीजर। अब इसके बाद आ गए आपके रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपके में होंगे जो आपके पॉइंट में होते हैं, जैसे 1.5, या फिर आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें जो आपका Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि अगर मैं 1/0 लिख दूँ तो ये आपकी डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होगी। तो इस वजह से जो आपके P/Q की फॉर्म में नंबर्स होते हैं पर Q आपका 0 नहीं होता। P/Q की फॉर्म में होते हैं बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और पॉइंट वाले जो आपके नंबर्स होते हैं वे सब आपके रेशनल नंबर्स पे आ गए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या कहते हैं? इंटीजर्स मैंने अभी आपको बताया, ज़ीरो से अगर हम राइट हैंड की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, लेफ़्ट हैंड की साइड जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर। अब ज़रूरी नहीं है कि हम ज़ीरो से चलना स्टार्ट करें, हम किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे अभी बताया मैंने, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, उन पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, जैसे कि एडिशन। सिंपल जो हम ऐड करते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इंटीजर्स की ऐड के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिंपल एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले डिजिट ली हुई है 6095 एंड 8107। जब मैं 5 और 7 को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? 7 + 5 = 12। तो 12 का जो वंस नंबर होता है या वंस डिजिट होती है तो वो तो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी। उसके बाद जो आपके टेंस पे नंबर होता है वो आपका चला जाता है कैरी में, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आप 9 और 1 को जब ऐड करोगे तो आपका टोटल आएगा 10, जिसमें जो आपका कैरी है वो आपका 0 के ऊपर आ गया। तो अब आप इसमें ये चीज़ देखिए कि अगर हम 1 में 0 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैं एक कोई भी डिजिट है, 1 है, 2 है, 3 है, इनमें अगर मैं 0 को ऐड कर दूँ तो मतलब मैं उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो वो आपका 1 ही रहेगा। उसके बाद जब हम इसमें ये जो कैरी का 1 है ये ऐड करेंगे तो 1 + 1 = आपका आ जाएगा 2। उसके बाद हमारे पास डिजिट्स है 8 एंड 6। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरा आ जाएगा आंसर 14। तो मेरा टोटल आंसर क्या आ गया है? 14,202।
तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नंबर एज इट इज़ रहता है। उसके बाद ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ऐसे ही आपको इनको भी ऐड करना है। उसके बाद बाई चांस आपको अब बच्चों की फॉर्म में या छोटे ऐसे करके लिखकर नहीं दिया जाएगा कि भाई इनको ऐड करो, आपको सिर्फ एक लाइन में लिख के दे दिया जाएगा 7043, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया हुआ है 2908, इनको सम करो या इनका ऐड करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड ये प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद जब हम 4 कॉलम लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के, उसमें हम वंस के प्लेस पे वंस नंबर लिखेंगे, टेंस के प्लेस पे टेंस का नंबर और हंड्रेड्स के प्लेस पे 100। ये सब लिखने के बाद हम इनको सिंपल ऐड करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होता है बाई चांस किसी डिजिट में 4000 तक डिजिट होने की बजाय 100 तक हो, तो इस वजह से आप इनको वंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसी के बाद हमारा ये सब्सट्रैक्शन आ जाता है। सब्सट्रैक्शन में जो सिंपल सब्सट्रैक्शन है वो तो सबको आती होगी। उसके बाद जो हमारी सब्सट्रैक्शन है कैरी वाली, देखिए मैंने सबसे पहले डिजिट ली हुई है 9840 एंड 2496। तो 0 से 6 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो इसीलिए जो हमारा 4 है हमने उससे कैरी लिया। कैरी जैसे ही हमने लिया तो वो 4 वहाँ से हट के 3 बन गया और ये एक कैरी इसके पास आ गया और ये 0 की बजाय यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, ये बात आ रही होगी सबके समझ में। और 10 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद जब ये इधर 3 था तो 3 भी 9 से छोटा है, तो अब 3 में से हम 9 माइनस तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने 8 से बोला और उसने हमें कैरी दी, तो 8 एकदम 7 हो गया और हमारा 3 13 हो गया। 13 में से अब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा 4 आंसर आएगा। इसी तरह हम 7 में से 4 माइनस कर सकते हैं, हमारा आंसर 3 आएगा और बचा 9 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 7। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अगर हम 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नंबर वही रहता है। लेकिन अगर हम 0 में से किसी भी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कैरी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बाई चांस, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है 7842 एंड 6020, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 3 में से हम 0 माइनस कर रहे हैं। अभी हमने ऊपर क्या किया था, 0 में से 6 माइनस, तो उसके लिए हमें कैरी की नीड थी। लेकिन जब हम 3 में से 0 माइनस करेंगे, मतलब मेरे पास कोई भी 3 चीज़ है, मैं उसमें से कुछ जब दे ही नहीं रही हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 3। तो ऐसे ही जब मैं 4 में से 2 माइनस करूँगी तो 2, 8 में से 0 माइनस करूँगी तो 8 और 7 में से 6 माइनस करूँगी तो 1। तो ऐसे ही हमने सीख लिया कि जब हम 0 में कोई भी डिजिट प्लस करते हैं तो वही डिजिट आती है, और जब हम 0 में से कोई डिजिट माइनस करते हैं तो हमें कैरी की नीड होती है और हम कैरी लेके उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम किसी डिजिट में से 0 को माइनस करते हैं तो वो ही डिजिट हमको मिलती है। ऐसे ही हमारा केस है मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आप सबसे पहले एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने लिया है 132 जिसकी मल्टीप्लाई हम 60 से कर रहे हैं। तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। अगर हम किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे जैसे ही हम 0 की मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं तो 0 आंसर है, 0 की मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं तो भी 0 है, और जब हम 0 की मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तब भी 0 है। उसके बाद हम 6 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 6 2 12, आपका 2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद जो आपका टेंस में 1 है वो आपका कैरी चला गया। उसके बाद 6 3 18,
उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 19, जिसमें से जो 1s है वो आपका 9 है और जो आपका 1 है वो आपका कैरी चला गया। उसके बाद 6 1 6 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 7। उसके बाद जो हमारी ये दोनों लाइन आई इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 0 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो 0, जब हम 0 में 2 ऐड करेंगे तो मैंने आपको एडिशन में समझा दिया है, आपका 2 आएगा। ऐसे ही 9 एंड 7। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आप इधर वाले एग्जाम्पल में देखिए, जब आप 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तब भी आपका आंसर 0 आता है। कैरी होने की वजह से आपका ये आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल्स खुद करके देखने हैं। उसके बाद आपका ये एक मैंने एग्जाम्पल डाला हुआ है इसमें पॉइंट वाला, पॉइंट से डरने की कोई बात नहीं है। पॉइंट आप छोड़ दीजिए या एक सेकंड साइड कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ से सपोज़ करते हैं कि हम यहाँ से पॉइंट को भूल चुके हैं, यहाँ पे हमारे पॉइंट है ही नहीं, इन्हें हमने हटा दिया। तो हमारा ये सिंपल नंबर बन गया है 624 एंड 62। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 38,688। उसके बाद अब मैं पॉइंट को याद करूँगी कि भाई पॉइंट कहाँ था। पॉइंट मेरा दोनों वंस के आगे है, मतलब कि 2 डिजिट, एक डिजिट ये रही 2 और एक डिजिट 4, इन दोनों के आगे जो मेरा पॉइंट है वो प्लेस है। तो उसके बाद 2 की वजह से मैं क्या करूँगी, पहले मैं यहाँ से इधर से काउंट करूँगी 1 एंड 2, मेरे 2 डिजिट कंप्लीट हो गए हैं। और मैं यहाँ पे जो पॉइंट प्लेस करूँगी वो मैं यहाँ प्लेस करूँगी। ठीक है, तो पॉइंट का सिर्फ इतना ही रोल है कि आप डिजिट काउंट कीजिए कि कितनी डिजिट के आगे। बाई चांस पॉइंट यहाँ लगा हुआ होता तो मेरी कितनी डिजिट हो जाती 1 2 3, तो मैं इधर से काउंट करती 1 2 3 और मैं अपना पॉइंट यहाँ प्लेस कर देती। पॉइंट का सिर्फ इतना ही काम है। ठीक है, उसके बाद अब आप इस मल्टीप्लिकेशन को ध्यान रखेंगे, पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मेरा ये एग्ज़ाम्पल है, ये कर लीजिए। और उसके बाद डिवीज़न है। डिवीज़न कैसे करते हैं, मेरे पास एक नंबर है 624, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो 3 2 6, ये सबको पता है। उसके बाद अब एक दिक्कत आई इसमें कि भाई यहाँ पे तो जैसे ही मैंने 2 को लिखा वो 3 से छोटा है, तो अब मैं क्या करूँ। अब मैं यहाँ पे 0 प्लेस करूँगी। उसके बाद मैं अपनी एक और डिजिट को लिखूँगी, तब ये मेरी डिजिट हो जाएगी 24 और 3 8 जा 24। ऐसे मेरा आंसर आ गया है। पर कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वो दूसरी वैल्यू भी इसके साथ लिख लेते हैं पर यहाँ पर 0 नहीं लिखते, तो ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है, 0 लिखने का ध्यान रखें। और इसके बाद जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं 3 को 100 से, तो 3 3 जा 9 आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद हम 0 प्लेस करेंगे। उसके बाद 3 3 जा 9, आपका फिर दोबारा से रिमाइंडर में 1 आ गया। तो अब ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया 33⁻⁴। और उसके बाद ये पॉइंट वाली डिवाइड है, इसको करना देखेंगे एक बार। देखिए 6 से जब हम 3633 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 जा 36, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद हमने 3 प्लेस किया, अब वापस से हमारा 3 6 से छोटा, तो उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले 0 प्लेस करेंगे। उसके बाद हम सेकंड डिजिट 3 लिखेंगे, तो अब हमारी डिजिट हो गई 33, तो 6 5 जा 30। अब मेरा रिमाइंडर में 3 बचा। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट प्लेस करूँगी और उसके बाद यहाँ पर 0 लिख दूँगी। उसके बाद 6 5 जा 30,
मेरा जो आंसर है, अब मेरा आंसर आ चुका है 605.5। तो ये मेरा आंसर। हमें पॉइंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, जहाँ पर हमारी डिजिट्स ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद हमें कोई भी ज़ीरो लेने के लिए पॉइंट का यूज़ करना होता है, और पॉइंट का यूज़ करते ही हम 2 ज़ीरोज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटीजर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे। जब हम कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स में होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, मैंने 5 लिया हुआ है और 3 लिया हुआ है। जब मैं इनको ऐड कर रही हूँ, मतलब कि मैं इनको प्लस कर रही हूँ, तो 5 + 3 = 8, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। उसके बाद अब मैंने दो इंटीजर्स मतलब 5 और 3 ही मैंने नेगेटिव इंटीजर्स ले ली, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है, तो इनका एडिशन हम एक बार नंबर लाइन पे समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने दो नंबर लिए हैं 6 और 4, मैं उनको ऐड कर, तो भाई दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 0 के राइट साइड में मूव करेंगे। चलो, अब इसके बाद सबसे पहले मेरे पास है 6, तो मैं 0 से 6 के पास जाऊंगी, आ गई मैं 6 पे। अब इसके बाद इसने बोला है कि इसी में ऐड करो आप 4, तो मैंने उसके बाद काउंट कर लिए 1 2 3 4। अब मैं 6 से 4 पे, तो जो मैं जहाँ पर मैं आके रुकी वो मेरा आंसर, तो प्लस के 10 मेरा क्या हो गया, आंसर। अब इसी तरीके से मैं एक इंटीजर ले लेती हूँ माइनस में और एक इंटीजर ले लेती हूँ प्लस में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे 6 + -9। तो माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है जहाँ पर मैं हूँ उससे मुझे अपने लेफ़्ट साइड में चलना है। तो सबसे पहले मेरे पास प्लस का 6 था, तो मैं अपने राइट साइड में गई 6 तक। अब इसने क्या बोला है यहाँ से आप समझिए कि भाई प्लस के 6 के बाद आपको उसमें ऐड करने हैं -9, मतलब कि मैं 6 से 9 स्टेप लेफ़्ट की तरफ जाऊँ। तो भाई मैं 6 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में लेफ़्ट की तरफ आई, तो मैं जहाँ पर गई तो मेरी क्या वैल्यू हो गई, -3। तो मेरा जो आंसर आया वो आया -3। अब इसके बाद ये तो होगी एडिशन की प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही जैसे आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए आप -5 + -3, तो मैं ऐसे ही एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी जिसमें ये मेरा 0, इसने बोला है 0 थोड़ा साइड में ले लेते हैं, ये रहा 0, उधर है पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो भाई इसने बोला है कि -5 के पास जाओ पहले, तो 1 2 3 4 5, तो मैं आ गई -5 के पास। इसने बोला है कि इसमें ऐड करो और -3 नंबर, मतलब कि इसके आगे और 3 स्टेप चलो, तो मैं गई 1 2 3, तो मैं टोटल कहाँ पे आ गई हूँ, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो मेरा आंसर आ गया -8। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इंटीजर्स को ऐसे सिंपल ऐड करने में, तो आप नंबर लाइन की हेल्प से उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मेरा जो दूसरा एग्ज़ाम्पल है वो सब्सट्रैक्शन को लेके है, जिसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना है 5 from 12। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक नंबर है 12, तो 12 आपका पॉजिटिव नंबर है, तो आप देख सकते हैं कि हम 0 से 12 के पास गए। उसके बाद इसने बोला कि उसमें से माइनस कर लो, कि भाई लेफ़्ट साइड में चलो 5 स्टेप्स, तो हमने वापस 5 स्टेप लेफ़्ट साइड में चले, तो हमारा आंसर आ गया 7, वो भी पॉजिटिव नंबर। इसी तरीके से मैंने 2 इंटीजर्स लिए हुए हैं -7 और -15, तो सबसे पहले मैं 0 से -15 के पास जाऊंगी और
इसके बाद उसमें से मैं माइनस करूँगी -7 स्टेप्स। तो अब हम -8 हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कुछ साइंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव में हैं, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। उसके बाद अगर मेरे पास एक इंटीज़र पॉजिटिव में है और एक इंटीज़र नेगेटिव में है, तो जब हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही जब कोई फर्स्ट इंटीज़र नेगेटिव में है और सेकंड इंटीज़र माइनस में है, तब भी कोई रूल चेंज नहीं होगा, तब भी हमारा आंसर माइनस में आएगा। और उसके बाद जब हम नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, +6 मल्टीप्लाई +7। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 42। ऐसे ही जो मेरे पास एक इंटीजर्स है, एक इंटीजर है +12 और उसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 में, तो प्लस माइनस साइन हमारे पास माइनस का होगा और 12 3 ज़ा 36। ऐसे ही डिवीज़न में हम क्या करते हैं, डिवीज़न में मैं आपको सबसे पहले एक माइनस वाला एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। ये मेरे पास -9 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं -3 से। तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 3 ज़ा 9। 3 को हम जब 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें ये इंटीजर मिक्स करके दिए हुए हैं और इनको सॉल्व करना है आपको। आप नंबर लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, दो पेयर्स को लेके, और इसमें बोर्ड मास के रूल का भी थोड़ा यूज़ होगा कि सबसे पहले आप एडिशन करेंगे और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो जैसे ही आपको नंबर दिए हुए हैं -32, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो दोबारा 19 - 58 + 28 + 32, ये आपकी फॉर्म बनेगी। इसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। इसके बाद का जो फ्रैक्शंस का पार्ट है और बोर्ड मास का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।